हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेज में। आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 9 से न्यूमेरिकल नंबर 9.8 को सोल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि सामने क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी द्रव चालित ऑटोमोबाइल लिफ्ट की संरचना अधिकतम 3000 किलोग्राम सहती की कारों को उठाने के लिए की गई है और बोझ को उठाने वाले पिस्टन की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो 425 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें छोटे पिस्टन को कितना अधिकतम दाब सहन करना होगा ये हमें याद करना है। तो एक बार हम दिया गया डाटा जो भी हमें उसे लिख लेते हैं। तो एक तो दिया गया है हमें अधिकतम अधिकतम द्रव्यमान। ठीक है, अधिकतम द्रव्यमान जो है कारों का, जो द्रव चालित ऑटोमोबाइल उठा सकती है वो दिया गया है 3000 किलोग्राम। तो अधिकतम द्रव्यमान सहती मतलब यहाँ पर होगा द्रव्यमान से। अधिकतम द्रव्यमान मान लीजिए कैपिटल एम है, जिसे ये द्रव चालित ऑटोमोबाइल जो लिफ्ट है वो उठा सकती है, वो हमें दिया गया है 3000 किलोग्राम। ठीक है, और बोझ उठाने वाला जो पिस्टन है उस पिस्टन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में दिया गया है। पिस्टन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मान लीजिए क्षेत्रफल ए है, यह हमें दिया गया है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। और चूंकि हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻⁻2 मीटर, तो इस डाटा को हम किस पद्धति में सोल्व कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 425 सेंटीमीटर की जगह जाएगा -2 मीटर, इसका होल स्क्वायर जब होगा तो जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है बोझ उठाने वाले पिस्टन का वो हो जाएगा 425 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10⁻4, और मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान देखो अधिकतम भार जो कारों का होगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि कारों का अधिकतम भार जिसे ये द्रव चालित ऑटोमोबाइल जो लिफ्ट है वो उठा सकती है, वो भार डब्ल्यू जो होगा वो हो जाएगा एम जी, क्योंकि भार डब्ल्यू इक्वल होता है एम जी, और एम में दिया गया है कितना, जो एम है यहाँ पर वो हमारे पास कैपिटल एम के टर्म में अपने लिख रखा है कितना है 3000 किलोग्राम। ठीक है, और जी का मान जो होता है वो होता है गुरुत्वीय त्वरण, और इसका मान हमारे पास हमें पता है कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तो ऐसे डब्ल्यू का जो मान है दोनों मान हम रख देंगे, तो 3000 किलोग्राम और इंटू में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या मान आएगा। तो हम 9.8 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और लास्ट में जो 3 जीरो है वो लास्ट में इसके लगा देंगे मल्टीप्लाई होने के बाद। तो 8 × 3 = 24, हासिल 2, 9 × 3 = 27 और 2 29, ये हो जाएगा 29.4, हो जाएगा 29.4, और साथ में इसके 3 जीरो मतलब 10⁻³ कर देते हैं इसको, और किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा न्यूटन, क्योंकि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है वो मात्र किसका होता है, बल का, न्यूटन, क्योंकि किलोग्राम मात्र होता है एम का, और त्वरण ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर मात्र होता है एम ए का, और ये किसके बराबर है एफ। ठीक है, एफ इक्वल टू एम ए से। ऐसे जो भार है जिसे ये कार उठाने वाली मशीन द्रव चालित ऑटोमोबाइल मशीन है वो मैक्सिमम जो बल उठा सकती है या भार को जो उठा सकती है वो कितना है 29.4 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो एक बार हम देखो इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। तो ये मान लीजिए कोई द्रव उत्थापक या द्रव चालित ऑटोमोबाइल मशीन है। ये मान लीजिए इधर का एरिया अपने पास पिस्टन का एरिया कम है, इधर से यहाँ प्रेशर लगाया जाएगा, और ये हमारा बड़ा वाला पार्ट है जिस पर कोई भी ऑटोमोबाइल या कार स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, तो इसके कारण जो भार लगेगा मैक्सिमम वो कितना हो जाएगा डब्लू, और इस वाले पार्ट का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो एरिया हमें दिया गया है ए। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि ये छोटा वाला पिस्टन जो है, इस पिस्टन पर लगने वाला जो दाब होगा पी वो कितना होगा। तो हम पास्कल के नियम से जानते हैं, पास्कल के नियम से कि अगर मान लो द्रव चालित उत्थापक मशीन, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, कोई द्रव भरा हुआ है पूरे में, तो द्रव में पास्कल के नियम से जो दाब होता है वो सभी समान दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। तो यहाँ पर जो दाब होगा वही दाब इस वाले पार्ट पर लगेगा। तो जो छोटे वाले पिस्टन पर दाब होगा वो बड़े वाले पिस्टन पर दाब के तुल्य होगा। छोटे पिस्टन पर जो दाब होगा, पिस्टन पर दाब वो तुल्य होगा बड़े पिस्टन पर दाब के।
बड़े पिस्टन पर दाब। तो बड़े पिस्टन पर जो दाब होगा वो देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पर लगने वाला जो बल है वो भार के तुल्य है, तो यहाँ पर जो बड़े पिस्टन पर लगने वाला जो दाब होगा वो हो जाएगा उसका भार बटे में उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो। और ये मान लीजिए छोटे पिस्टन पर जो दाब है उसको मान लीजिए P1 है, ठीक है, तो मान रख देते हैं। तो जो छोटे पिस्टन पर जो दाब आएगा वो देखिए कितना आ जाएगा, डब्ल्यू का मान हमने कितना निकाला, अभी भार का जो मान है वो निकाला था अभी हमने 29.4 इंटू 10 की पावर 3, और मास रखता है इसका न्यूटन बटे में एरिया जो हमने निकाला है, देखिए ऊपर से डाटा मैच कर लेते हैं। डब्ल्यू का मान तो हमने रख ही दिया है, और एरिया का मान जो है वो है 425 गुणा 10 की पावर -4, तो 425 गुणा 10 की पावर -4, और मात्रक था इसका मीटर स्क्वायर। तो इसको हम देखिए सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। 10 की पावर को हम अलग लिख लेते हैं, और जो संख्यात्मक मान है 10 की पावर के अलावा उनको अलग लिख देते हैं। ये हो जाएगा इंटू 10 की पावर ऊपर 3 है, माइनस का 4 ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा, मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको हम जल्दी से कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या मान आएगा, ऊपर है 29.4, 29.4 में डिवाइड हो जाएगा 425 से, आ जाएगा 0.069, 0.069। ये मान आ जाएगा अपने पास 0.069 इंटू 10 की पावर कितना है, 3 और 4 7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इस पार्ट को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं, तो ये पॉइंट जो है वो इस 6 से आगे होना चाहिए, एक का शून्य अंक के आगे। तो हमें इसको 10 की पावर 2 से मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस 10 की पावर 7 से हम क्या करते हैं, एक पावर को हम बाहर ले लेंगे, तो देखिए P1 जो छोटे पिस्टन पर दावे क्या हो जाएगा, 0.069 को हम इस 10 की पावर 7 को हम 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 5 लिख लेते हैं, मात्रक वही रह जाएगा। 10 की पावर 2 का मतलब क्या है, 100। जब 100 से इस 0.069 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6.9 इंटू में देखिए क्या है 10 की पावर 5, ये शेष रह जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास, जो छोटा वाला पिस्टन है उस पर लगने वाला अधिकतम दाब। ये बड़े पिस्टन में अगर अधिकतम जो भार है वो अगर ये दिया गया जो मान है 425 सेंटीमीटर का जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इससे अगर ये 3000 किलोग्राम, अगर ये 3000 किलोग्राम सहती के द्रव्यमान की कारों को उठाता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये है, तो ये छोटा वाला पिस्टन जो है अधिकतम कितना दाब लगाना होगा हमें, इस पिस्टन पर जो अधिकतम दाब होगा वो कितना आ गया हमारे पास, P1 इक्वल टू 6.9 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो हो जाएगा हमारे पास छोटे वाले पिस्टन को कितना अधिकतम दाब सहन करना होगा, हमें कितना उस पर दाब लगाना होगा। तो ये हमारे छोटे पिस्टन पर अधिकतम दाब, इसका ये मान होगा। अगर हमें 3000 किलोग्राम की जो द्रव्यमान की कारें हैं उन्हें उठाना है, तो हमें इतना अधिकतम दाब छोटे वाले पिस्टन पर लगाना होगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।